इसके पहले हम लोगों ने लेट और इम्परेटिव के वाक्य को सीखा था। हमने उसमें लेट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीख लिया है। आज हम लोग लेट और इम्परेटिव की करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा कि आखिर लेट का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए, पहला सेंटेंस है आपके सामने, पानी पी लो हिचकी बंद हो जाएगी। ठीक है, देखिए पानी पी लो, ये कैसा सेंटेंस है? ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। और हिचकी बंद हो जाएगी, ये एक प्रकार का क्या है? फ्रेज है। अब देखिए, पानी पी लो, हम किसी को क्या कह सकते हैं? किसी की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं या फिर किसी को ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो ऐसे सभी सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस की खासियत क्या होती है कि उसकी वाक्य की शुरुआत वर्ब से होती है। ठीक है, पानी पी लो। ठीक है, पी लो मतलब पानी पीना, और पीने की इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक। और क्या? ड्रिंक वाटर। ठीक है, देखिए पानी पी लो, ड्रिंक वाटर। अच्छा, हिचकी बंद हो जाएगी। ठीक है, हिचू क्या कहते हैं? इसको हम हिचअप कहते हैं, विल स्टॉप। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है? टीवी की आवाज़ कम करो, मुझे पढ़ना है। मुझे पढ़ना है, ये तो आपको मालूम है कि आई हैव टू रीड। ठीक है, जैसे हम इज टू, एम टू, आर टू, हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं, उसलिए इसको तो आप बना सकते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, ये तो आपको मालूम होगा। लेकिन देखिए, टीवी की आवाज़ कम करो। अब आप किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि टीवी की आवाज़ प्लीज़, कृपया, ठीक है, टीवी की आवाज़ कम करिए। अच्छा, किसी को आप आदेश भी दे सकते हैं कि आप टीवी की आवाज़ कम करो। तो अब देखिए, ये तो आपको पता होना चाहिए कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उसको आदेश दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कम करना। कम करना एक क्या है? क्रिया है। ठीक है, क्या कम करना है? आवाज़, यानी लोअर द वॉल्यूम ऑफ द टीवी। ठीक है, लोअर द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, टीवी की आवाज़ कम करो। मुझे क्या करना है? पढ़ना है, आई हैव टू रीड। ठीक है, अब देखिए कन्फ्यूजन वाली बात क्या है कि ये लोअर, ये आपको लग रहा होगा तो ये तो एडजेक्टिव है। ठीक है, और एडजेक्टिव की खासियत क्या होती है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाना। और देखिए, यह एडजेक्टिव है और एक प्रकार की कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है, लोअर, ठीक है, और फिर लोएस्ट, ऐसा करके होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया? लो। तो देखिए, ये तो ठीक है कि ये एक प्रकार की कंपैरेटिव डिग्री है। जब ई आर लग गया तो आपको लगेगा कि ये क्या हमारी है? कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन ये साथ ही साथ एक, आप जान लीजिए कि एक एडजेक्टिव तो है, ठीक है, लेकिन यह एक प्रकार की वर्ब भी होती है। ठीक है, लोअर मतलब क्या करना? कम करना। ठीक है, अब देखिए, यदि यह क्रिया है तो इसकी फॉर्म भी होगी। ठीक है, क्या कहेंगे? लोअर, लोअर्ड, और फिर लोअर्ड। यानी कि जब क्रिया होगी तो इसको फॉर्म भी होगी। ठीक है, तो यह कौन सी क्रिया है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे यह क्या है? क्रिया की तरह काम किया है। ठीक है, ये एक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो ज़रूरी जानकारी है। ठीक है, जो आपको देना बहुत ही ज़रूरी, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन में रह जाएंगे कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री कैसे आ गया। ठीक है, ये डिग्री है और यहाँ पे अब वैसे डिग्री का प्रयोग करते नहीं। डिग्री का प्रयोग आपको लगेगा कि कंपैरेटिव का मतलब किसी दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में आपस में तुलना करना है, लेकिन यहाँ पे तुलना नहीं की जा रही, बल्कि क्या हो रहा है? किसी क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लोअर द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, आई हैव टू रीड। ठीक है, अगला देखिए, मुझे पता लगाने दो कि वो लड़का कौन है। ठीक है, क्या कहेंगे? पता लगाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइंड आउट। ठीक है, तो इसको पहले कहेंगे मुझे पता लगाने दो, यानी कि लेट मी फाइंड आउट। ठीक है, देखिए, लेट मी फाइंड आउट मतलब क्या होता है? लेट का मतलब क्या? पता लगाने के काम को मुझे करने दो, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लेट का प्रयोग। ठीक है, तो लेट मी फाइंड आउट। अच्छा, मुझे पता लगाने दो, यहाँ तक तो हो गया कि मुझे पता लगाने दो, लेट मी फाइंड आउट। अब दैट, ठीक है, वो लड़का कौन है? वो लड़का कौन है? अब मैं आपसे सवाल तो पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि वो लड़का कौन है, मुझे पता लगाने दो। ठीक है, तो क्या कहेंगे? अब देखिए, यहाँ पे हम कहेंगे हु। ठीक है, इसके बाद हु
इज, ऐसा नहीं होगा। अगर हम कहते हैं कि हु इज़ ही, वह लड़का कौन है, ठीक है, या फिर वह कौन है, तो हम कहते हैं हु इज़ ही। लेकिन हमने क्या कहा कि मुझे तो ये बताना है कि मुझे इस बात को बताना है आपको, आप तक बस केवल कन्वे करना है। तो मैं वहाँ पर केवल क्या कहूँगा, हु, ठीक है, वो लड़का है यानी दैट बॉय, और कौन, ओ यानी इज। अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह दैट और हु दोनों आ गया है। लेकिन आप जानते होंगे कंजक्शन जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक साथ दो कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, हु, यानी अकेले, हु दैट बॉय इज, ठीक है। पूरा वाक्य क्या बनेगा, लेट मी फाइंड आउट हु दैट बॉय इज, ठीक है। मैं अपने साथ उसे खेलने देता था, यानी कि खेलने के काम को करने देता था। तो क्या कहेंगे, प्रयोग किसका करेंगे, लेट का प्रयोग। तो देखिए अब जिन लोगों ने टेंस को पढ़ा होगा उनको याद होगा कि जब किसी भी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे शब्द आते हैं तब उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम चाहें तो उसके लिए यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर चाहें तो वुड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल होता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म से वाक्य को बना सकते हैं, ठीक है। तो हम तीनों से चाहे तो वाक्य को बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए पहले हम इसे, ठीक है, यूज टू से बनाते हैं। तो क्या कहेंगे, मैं उसे अपने साथ खेलने देता था, यानी खेलने के काम को करने देता था। तो क्या कहेंगे, आई यूज टू, ठीक है, लेट, आई यूज टू लेट, ठीक है, किसको, उसे। अच्छा खेलने के काम को कौन करता था, वह यानी हिम, क्या करता था, प्ले, और किसके साथ, विद मी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा यदि हम चाहें तो इस जगह पे किसका प्रयोग कर सकते हैं, वुड का, ठीक है, आई वुड लेट हिम प्ले विद मी। अब थोड़ा सा सोचिए, यदि हम इस वाक्य कुछ ऐसा कहें कि मैं अपने साथ, ठीक है, उसे, अब यहाँ पे अगर डाल दें कि उन दिनों, क्या कर दिया जाए कि उन दिनों समय डाल दिया जाएगा, तब क्या कहेंगे, तब आप यदि यूज टू से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप नॉर्मली इस वाक्य को ऐसे न बनाएं तो अच्छा है, आप सीधे सीधे इस वाक्य को केवल लेट से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। केवल आप क्या कहें, जैसे बनाएंगे कैसे, हम कहेंगे आई लेट, ठीक है। अब क्यों लेट का प्रयोग हुआ है, क्योंकि किसी काम को करने देना, करने देना का मतलब क्या हुआ कि यानी सब्जेक्ट मैं तो भले हूँ लेकिन मैं नहीं खेलता था, वह बल्कि मेरे साथ खेलने के काम को करता था। तो आई लेट, और लेट किसकी तरफ प्रयोग हुआ, मेन वर्ब की तरह, और मेन वर्ब की तरफ प्रयोग हुआ तो क्या कहेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आई लेट, फिर बात क्या होगा, हिम, खेलने के काम को वही करता था, क्या करता था, खेलता था, और कब, किसके साथ, मेरे साथ, यानी विद मी। अब कब, उन दिनों, तो क्या कहेंगे, दोज डेज, ठीक है। तो जब समय डाल दिया जाएगा तब आप उसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म के, यानी कि इस वाले, यानी पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जो रूल होता है उससे बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आई लेट हिम प्ले विद मी दोज डेज, मैं उसे अपने साथ उन दिनों खेलने देता था, यानी उसको खेलने का काम अपने साथ करने देता था, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वाक्य में इंपरेटिव या फिर लेट का प्रयोग किसी भी वाक्यों में करते हैं, ठीक है। आइए अब कुछ और सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखिए, उसे बाहर मत निकलने देना, यानी कि जब आप किसी भी वाक्य में मत शब्द देखते हैं तो क्या करते हैं, ये आप किसी काम को मना कर रहे हैं, ठीक है, कि अच्छा आप मना भी कर सकते हैं या फिर चाहें तो किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि प्लीज़ कृपया उसे बाहर मत निकलने दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। अच्छा किसी को आदेश भी दे सकते हैं कि देखो तुम उसे बाहर मत निकलने देना, ठीक है। तो क्या कहेंगे, उसे बाहर मत निकलने देना। अच्छा वाक्य की शुरुआत आप किससे करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट, ठीक है, लेट हिम नॉट, ठीक है, नॉट मतलब मत करने देना, कहाँ निकलने देना, गो आउट, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो एक और भी तरीके से बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि डोंट
ठीक है, डोंट लेट हिम, क्यों हिम, क्योंकि काम करने वाला तो वही है, ठीक है ना, डोंट लेट हिम गो आउट, ठीक है, हो गया, लेट हिम नॉट गो आउट या फिर डोंट लेट हिम गो आउट। अब आप जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है, ठीक है, किसी को भी जब मान लीजिए कोई माइंड से अपसेट है कोई, या फिर पागल आदमी है, किसी घर में बंद है, तो आप वैसे सेंटेंस को बोल सकते हैं कि कृपया उसे बाहर मत निकलने देना, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे बोलें या फिर चाहे तो ऐसे बोलें। अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस आपके सामने रखा है। मैंने उसे खेलने दिया, मैं उसे खेलने देता हूँ। दोनों सेंटेंस तो अलग हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन दोनों की इंग्लिश बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। कैसे सेम होगी, आइए इसको देखते हैं। यदि मान लीजिए आपने कहा कि मैं उसे खेलने या मैंने उसे खेलने दिया, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, ठीक है। मीन वर्ब इसमें क्या होगी, खेलने के काम को करने देना, यानी वाक्य में प्रयोग किसका होगा, लेट का। तो वाक्य को क्या बनाएंगे, हम कहेंगे कि आई, ठीक है, लेट हिम प्ले, ठीक है, आई लेट हिम प्ले, मैंने उसे क्या करने दिया, खेलने दिया। अब यहाँ पर लेट की कौन सी फॉर्म है, ए सेकेंड फॉर्म है। आप जानते हैं कि जब कभी भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है कि लेट का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बिल्कुल सेम होता है, इसलिए यहाँ पर ये आप जान ही नहीं पाएंगे कि यह फर्स्ट है कि सेकेंड है। लेकिन अच्छा, अगला पहले देख लेते हैं। मैंने उसे या मैं उसे खेलने देता हूँ। अब आप क्या कहेंगे कि आई लेट हिम प्ले, ठीक है। देखिए दोनों को इंग्लिश सेम है, क्यों आखिर, यहाँ पे जो ये लेट लिखा है यह वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और यह जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो इसी से तो हम जान पाते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर ये पास्ट इंडेफिनिट है, और यह कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में ऐसा सवाल आएगा कि मान लीजिए यदि कहीं पर ऐसा लिखा है कि आई लेट हिम प्ले, तो आप इसकी हिंदी क्या निकालेंगे, क्या आप इसकी हिंदी निकालेंगे कि मैंने उसे खेलने दिया या फिर मैं उसे खेलने देता हूँ। देखिए दरअसल में होता क्या है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप बात को किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं या फिर किस समय में बोल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप पुरानी बात कर रहे हैं कि कोई आपका दोस्त था तो आप उसको खेलने दिया करते थे, तो आप यही कहेंगे ना कि मैं उसे खेलने देता था, ठीक है। अच्छा, इस समय की बात करेंगे, मान लीजिए कोई आपका तीसरा दोस्त आया, थर्ड पर्सन आपसे पूछा, अरे यार तुम मेरे भाई खेलने देते हो, नहीं हाँ मैं तो उसको क्या करने देता हूँ, खेलने देता हूँ। वो बात की बात है कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल सेम है, तो आप तो बोलेंगे तो ये ना कि आई लेट हिम प्ले, ठीक है, या फिर आई लेट हिम प्ले। ये तो आपको पता होगा कि आप बीते हुए समय की बात कर रहे हैं या फिर वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेट से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि लेट फर्स्ट फॉर्म है कि सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि लेट की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होती है, इसलिए हमको इसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। अगला देखते हैं। मैंने या मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा, पर तब जब तुम मुझे 100 रुपये दोगे या 200 रुपये दोगे। देखिए यहाँ तक देखिए, मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा, यानी सुनने के काम को करने दूंगा। टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या कहेंगे, आई विल, ठीक है, लेट यू लिसन सॉन्ग। अगला देखते हैं। तुम मुझे शायद न जाने दो। अब देखिए आप भविष्य काल की बात कर रहे हैं, अब हम ऐसे के बजाय हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि तुम मुझे शायद न जाने दोगे या तुम मुझे शायद नहीं जाने दोगे। इसी बात को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि तुम मुझे शायद न जाने दो, तो क्या कहेंगे। अच्छा, पहले इसको हम अगर ऐसे बोलते हैं कि तुम मुझे शायद नहीं जाने दोगे, तो क्या कहेंगे कि यू, ठीक है, विल नॉट, ठीक है, यू विल नॉट लेट मी गो। अच्छा, आप ऐसे भी वाक्य बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोचिए, जब बात यहाँ पर शायद की आ गई है तो आपको बताया गया होगा कि जब कभी बात शायद की आती है तो शायद के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये भविष्य काल की बात है, तो भविष्य काल के लिए जब हम कभी किसी बात की पॉसिबिलिटी यानी संभावना की बात करते हैं, तब हम वहाँ पे चाहें तो मे का प्रयोग कर सकते हैं या फिर चाहें तो माइट,
ठीक है। तो हम यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं बल्कि क्या कहेंगे, आई मे नॉट लेट मी, या यू मे नॉट लेट मी गो, या फिर यू माइट नॉट लेट मी गो। तुम मुझे शायद न जाने दो या शायद नहीं जाने दोगे। ठीक है। अगला देखते हैं, वो मुझे किसी के साथ काम नहीं करने दे रहा है। ठीक है। वाक्य को क्या कहेंगे, टेंस कौन सा है, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कौन है, ही। क्या है हमारा सब्जेक्ट, ही इज नॉट, ही इज नॉट। अच्छा, काम नहीं करने दे रहा, वो काम नहीं कर, काम तो कौन कर रहा है, मैं यानी मुझे। तो क्या कहेंगे, ही इज नॉट लेटिंग मी। ठीक है, लेटिंग मी। अच्छा, वर्क किसके साथ, किसी के साथ यानी एनी वन। ठीक है। तो इस तरह से वाक्य का प्रयोग कर, वाक्य में लेट का या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। ही इज नॉट लेटिंग मी वर्क विद एनी वन। अच्छा, आप थोड़ा सोचिए कि आप यहाँ पर चाहें तो लेट की जगह पे अलाउ का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अलाउइंग का प्रयोग हो जाएगा। क्या कहेंगे, ही इज नॉट अलाउइंग यानी अलाउ नहीं करता है मुझे वर्क मतलब करने के लिए, विद माने किसी के भी साथ, एनी वन यानी किसी के साथ। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वाक्य में यानी इंपेरेटिव में या फिर लेट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रख रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आप इसका प्रयोग करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।